हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय श्रीवास्तव। आप सभी का मेरे चैनल एम विद अभय पर स्वागत है। आज फिर मैं सारे क्वेश्चन आज एक साथ लेके आया हूं। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जितने भी मैं 10 क्वेश्चन अपडेट करता हूं उसको एक साथ सारे टॉपिक के मैं फिर एक साथ पूरी वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। आपको बताता चलूं कि जब हम सारे क्वेश्चन को जब रिवीजन करते हैं तभी हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। बिना रिवीजन किए लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाता है। मैंने आपसे एक बार और बताया था कि दो तरह की मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जब तक हम रिवीजन नहीं करते हैं तब तक वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी लंबे समय तक हम याद नहीं रख सकते किन्हीं चीजों को। तो आज हम फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितने भी मैंने आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स के 60 क्वेश्चन अपलोड किए हैं आज उसको मैं फटाफट रिवीजन करूंगा, फिर आगे की वीडियो कल अपलोड करूंगा। भारतीय संविधान में क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल है। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे संविधान मूल संविधान में 395 यानी 395 आर्टिकल्स थे। आज की डेट में 400 से अधिक यानी 465 लगभग आर्टिकल्स है। लेकिन मैं बताता चलूं कि 395 आर्टिकल्स में सब आर्टिकल्स ही ऐड की गई हैं, जैसे 4A 9A इस तरह से आर्टिकल ऐड की गई हैं, ना कि जो है 402 और 403 आपको आर्टिकल्स मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए हमारे मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं। आज अगर उनको संख्या के हिसाब से जोड़ा जाए तो 465 आर्टिकल्स हैं। हालांकि ये बिहार में क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स और 12 अनुसूचियां हैं। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, आज की डेट में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? आरंभ में हमारे 395 आर्टिकल 395 यानी 395 अनुच्छेद थे। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में शामिल है। देखिए भारतीय संविधान में ऑप्शन ए ये आंसर होगा। 395 आर्टिकल्स, 22 भाग एवं 12 सूचियां। हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं एवं 12 शेड्यूल्स हैं। ये ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। मैं बताता चलूं कि हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, नहीं गलत है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, ये भी गलत है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। हाँ, हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया गया। इसमें केवल ऑप्शन 3 सही है, इसलिए ऑप्शन सी होगा ये आंसर, केवल 3। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? मैं आपको बताता चलूं कि भारतीय संविधान को 22 भागों यानी 22 पार्ट्स में विभाजित किया गया है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? देखिए नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में है। आर्टिकल 5 to 11 यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया हुआ है। सिटीजनशिप, हमारी सिटीजनशिप कैसे हमको मिलती है बाई नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिक रूप से, और कैसे हमारी नागरिकता को टर्मिनेट किया जा सकता है यानी खत्म किया जा सकता है, ये सारा प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। नागरिकता संविधान भाग 2 ये सही है। मौलिक अधिकार ये संविधान भाग 3 ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A नहीं 4A है। तो ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इसी ऑप्शन नहीं है। राज्य संविधान का भाग 6 में दिया हुआ है। ठीक है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? पंचायतें 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 में जोड़ी गई है। ये ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में सही है? देखिए संघ और राज्य। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? देखिए
संघ और उनके राज्य क्षेत्रों का जो ब्यौरा देती है वो पहली अनुसूची देती है। आपको बताता चलो कि 12 अनुसूचियां हैं। जो पहली अनुसूची राज्य, क्षेत्र और संघ के बारे में दिए हुए हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। चौथी अनुसूची जो फोर्थ शेड्यूल्स हैं उसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, यानी ऑप्शन ए सही होगा। राजनीतिक दल बदल ये जो है 10वीं अनुसूची है। पंचायती व्यवस्था ये 11वीं अनुसूची है। भाषाओं ये 8वीं अनुसूची है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। देखिए, अगर संघ के एक नाम नए राज्य का सृजन करना है तो चूंकि संघ के बारे में और राज्य क्षेत्र के बारे में पहली अनुसूची में दिया हुआ है तो पहली अनुसूची जो है संशोधित की जाएगी। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। हमारी भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ये ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, फोर्थ शेड्यूल। देखिए, फोर्थ शेड्यूल जो है वो राज्यसभा से संबंधित है। सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। एट्थ शेड्यूल जो है वो भाषा से संबंधित है। और 9th शेड्यूल जो है भूमि सुधार से संबंधित है। ये 9th शेड्यूल, ये ऑप्शन सी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था। देखिए, हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9th अनुसूची भूमि सुधार से पहला संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। 9th शेड्यूल, ये ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। देखिए, आर्थिक योजना का विषय जो है वो समवर्ती सूची में दिया है। इस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ये ऑप्शन सी आंसर होगा। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? देखिए, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में सम्मिलित है। ऑप्शन सी आंसर का सही होगा, जिससे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? देखिए, समवर्ती सूची जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ये आपराधिक मामले हैं। इस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। पुलिस राज्य का विषय है। विदेशी मामले संघ का विषय है। रेडियो और टेलीविजन, इस पे ये जो है ये भी संघ का विषय है। निम्नलिखित में से कौन से मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? देखिए, समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये जो है समवर्ती सूची में दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? देखिए, समवर्ती सूची शिक्षा का विषय है। कृषि और पुलिस ये राज्य का विषय है। रक्षा संघ का विषय है। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, बाद में इसे समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। अब शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि इस पे केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। देखिए, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा जो कि पहले राज्य का विषय था, इसे बाद में समवर्ती सूची में जोड़ा गया। 42वें, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपको बताता चलूं कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और उस समय 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। आपको बताता चलूं कि उस समय पूरा एक संविधान ही बदल दिया गया था, काफी चेंज हो गए थे। इसलिए जितने भी उस समय संशोधन हुए थे, काफी बाद में उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा बदल दिए गए थे, लेकिन कुछ जो अच्छी चीजें थी उसको एज इट इज रखा गया था। तो ये ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए, वन समवर्ती सूची है, सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची नहीं, ये संघ का विषय है, ये गलत है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। केंद्र सूची जनगणना से रिलेटेड है। राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय ये अंतरिक्ष अनुसंधान में बताया था। रेसिडुअल पावर कनाडा से लिया गया। रेसिडुअल पावर का मतलब हो गया जो विषय केंद्र और राज्य में नहीं लिखित है, ना कि समवर्ती सूची में आते हैं, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, वो अवशिष्ट विषय होते हैं। यह आंसर ए इसका ऑप्शन सही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है?
दल बदल विरोधी कानून में आपको बताता चलूं कि ये 10वीं अनुसूची बाद में 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। ये ऑप्शन डी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। मैंने पहले प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये ऑप्शन डी होगा। ये 10वीं अनुसूची में है। ये 52 यानी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में ये ऐड की गई थी। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल प्रतिरोधी विधेयक से। यह भी मैंने पिछली क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित किसका उल्लेख नहीं है। देखिए, संघ सूची में बैंकिंग भी है, बीमा भी है और जनगणना भी है। गैस राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन डी इसका आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। देखिए, संघ सूची, रक्षा संघ सूची से है, वैदेशिक मामले संघ सूची से है, रेलवे संघ सूची से है, कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। ये ऑप्शन डी होगा। ये संघ सूची संबंधित नहीं है। यहाँ पे एक मैं डिफरेंस बताता चलूं, रेलवे संघ का विषय यानी केंद्र का विषय है और रेलवे पुलिस राज्य का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। देखिए, 7वीं अनुसूची के राज्य विषय, देखिए शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, विद्युत समवर्ती सूची का विषय है, वन समवर्ती सूची का विषय है और रेलवे पुलिस राज्य का विषय है। रेलवे केंद्र का विषय है और रेलवे पुलिस राज्य का विषय है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। देखिए, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की 3rd समवर्ती सूची में शामिल है। देखिए, समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया शामिल है। पुलिस राज्य का विषय है। कारागार लोक व्यवस्था राज्य का विषय है। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। सूची 3rd समवर्ती सूची में है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। देखिए, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में, ये 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। ये ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। आपको पता है कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में दिया है। निम्नलिखित में से कौन राज्य का विषय है। देखिए, रेलवे पुलिस राज्य का विषय है। ऑप्शन भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत भूमि सुधार जो है राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। देखिए, शेड्यूल अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए 5वीं अनुसूची में है। देखिए, ये 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में बहुत लिटिल बिट डिफरेंस है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, तभी इसका आपका आंसर सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान की अनुसूची 6 निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं है। देखिए, इसमें भी अनुसूचित जात के क्षेत्र में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य दिए हुए हैं। मणिपुर शामिल नहीं है। इसमें जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो राज्य है उसमें मणिपुर नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और ये मिजोरम राज्य है, 4 राज्य। इसमें मणिपुर राज्य नहीं है। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं। अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए किए गए हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। देखिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। इसका ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1952 में जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, भाग 9 जोड़ा गया था, पार्ट 9। ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति के सिफारिश बगैर कोई विधायक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। देखिए, अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। ये ऑप्शन ए होगा। वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 में दिया है। जब इससे रिलेटेड प्रावधान पढ़ाएंगे वित्त विधेयक से, तो ये मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। यह अनुच्छेद 117 ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए 117 सही होगा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान जो ऑप्शन सी है अनुच्छेद 312 आर्टिकल 312 के तहत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 ये सही नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग, देखिए ये सही है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में दिया है, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। संघीय लोक सेवा आयोग 312 में दिया है, महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल, ये भी गलत है, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। 47 निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए, अनुच्छेद 39A समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, देखिए न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण आर्टिकल 50 में दिया है, ये ऑप्शन डी ये गलत है। ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है? सूची 1 सूची 2 दी हुई है। अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका से रिलेटेड है, ठीक है। अनुच्छेद 5 नागरिकता से सही है। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन और अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण, ये 1 2 3 4 ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 36 है निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको बता चलो, आर्टिकल 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन इसमें दिया हुआ है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति दी हुई है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति दी हुई है। अनुच्छेद 164 आर्टिकल 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति दी है। इसका भी ऑप्शन 1 2 3 4 होगा। मैं आपको बताता चलूं कि कई बार इस तरह के भी ऑप्शन 1 2 3 4 लगातार सही हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत ही क्वेश्चन को बहुत ही कंसंट्रेट होकर पढ़ना चाहिए, तभी आंसर सही होते हैं। अनुच्छेद 323 इसमें सूची 1 सूची 2 के इसमें भी मिलाने वाला है। 323 ये प्रशासनिक अधिकार से संबंधित है। 324 निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जात अनुसूचित सदस्यों के आरक्षण। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य, ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। ये देखिए यहाँ पे भी मिलाने वाला ही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन है, सही है। अनुच्छेद 75 ये जो है ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति से रिलेटेड है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड है और आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। ये सारे आईएएस के क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आईएएस और पीसीएस में ही आते हैं, इतने टफ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? अनुच्छेद 17 ये दिया है, इसमें एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी, ये गलत है, यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया था। अनुच्छेद 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत कर दिया गया था, ये भी ऑप्शन गलत है। अनुच्छेद 192 ये भी गलत है। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, ये अनुच्छेद 352 में दिया हुआ है, ये ऑप्शन सही है डी। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है जो निर्णय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देते हैं उनको सबऑर्डिनेट कोर्ट उसी के तहत डिसीजन दे सकते हैं, इसलिए उसको अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। ये इसका ऑप्शन ए का 4 होगा। अनुच्छेद 222 इसका किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कोई केस स्थानांतरण हो सकता है, ये बात सही है। अनुच्छेद 222 का ए होगा, बी का 1 होगा, सी का अनुच्छेद 226 का कुछ रेट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 227 का सभी न्यायालयों का अधीक्षण की शक्ति होगी, ये ऑप्शन ए होगा 4132। ठीक है। अनुच्छेद 76 दिया हुआ भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। CAG इसको कहा जाता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्त। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च, देखिए इसमें अनुच्छेद 131 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, इसका ऑप्शन बी सही होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक सेकंड इसको मैं बड़ा कर लेता हूं।
हाँ, ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, विधि के सम्मुख समानता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आर्टिकल 14 है, ए का 3 होगा। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति, ये आर्टिकल 42 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, आर्टिकल 45, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिए हुए हैं। ये ऑप्शन इसका बी सही आंसर होगा। 3412। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 57 कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। देखिए, संविधान का दूसरा भाग में नागरिकता दिया, यहाँ ये गलत है। संविधान का तीसरा भाग, इसमें जो है मौलिक अधिकार दिए, ये भी गलत है। संविधान का चौथा ए यानी 4A, ये मौलिक कर्तव्य, ये आपको बताते चलो, ये मूल संविधान में नहीं थे, बाद में ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ये रूस से लिया गया था मौलिक कर्तव्य। ये ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 5 भाग, ये भी नहीं, ये सही नहीं है। ये आर्टिकल 4 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान का भाग 9 देखिए पंचायतों से संबंधित है। भाग 8 संघ क्षेत्र से रिलेटेड है। संविधान का भाग 4A, ये मूल कर्तव्य से रिलेटेड है। और 9A जो है वो नगर पालिका से रिलेटेड है। इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में दिए हुए हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में दिए हुए हैं। संघ भाग 5 में दिया हुआ, आपात उपबंध भाग 18 में दिया हुआ है। देखिए, ये सूची 1 सूची 2 मिलाने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए पढ़ने के लिए इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में इसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। संविधान का भाग 15, देखिए भाग 15 में निर्वाचन से रिलेटेड पार्ट दिया हुआ है। संविधान भाग 16 में जो है कुछ विशेष वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए हुए हैं। संविधान का भाग 17 ये राजभाषा दिया हुआ है। संविधान का भाग 18 आपात उपबंध दिए हुए हैं। देखिए, ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मैंने 60 क्वेश्चन शेड्यूल्स एंड आर्टिकल्स के यहाँ पे एक साथ आज अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए कि आप इसको रिवीजन कर सके और आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये जा सके और आप इसका फायदा उठा सके कंपटीशन एग्जाम में। मैं ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक लाता रहूंगा, छोटे छोटे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता रहूंगा, अपलोड कराता रहूंगा। जितनी मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरे मोटिवेशन को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।